श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। 36वां अध्याय। राजा शिपु द्वारा विष्णु की आराधना, विष्णु द्वारा शिव भक्तों की महिमा का कथन। नंदीश्वर बोले, हे संत कुमार जी, उन राजा शिपु की आराधना से प्रसन्न होकर देवताओं तथा दैत्यों से पूजित, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, पीत वस्त्र पहने हुए, सभी भूषणों से शोभित एवं मुख धारण किए हुए, लक्ष्मी तथा भूमि सहित गुरुड़ ध्वज श्रीमान भगवान पुरुषोत्तम उन खीपों को दिव्य दर्शन दिए। दिव्य दर्शन के अंतर उन गुरुड़ ध्वज भगवान विष्णु देव को प्रणाम करके राजा शुभ अत्यंत प्रिय वाणी में उनकी स्तुति करने लगे। आप आदि हैं तथा आपका आदि सहित है। आप ही प्रकृति हैं, आप ही जनार्दन हैं, आप ही पुरुष हैं, आप ही जगन्नाथ, आप ही विष्णु तथा आप ही विश्वेश्वर हैं। जो भी पुरुष रूप विश्व मूर्ति पितामह हैं, वे भी आप ही हैं। हे जनार्दन, जो आदि ज्योति है वे आप ही हैं। हे लक्ष्मीकांत, हे विभूते, आप ही परमात्मा तथा आप ही परम धाम हैं। तमोगुण से संप्रीत भगवान रुद्र आपके क्रोध से अभिभूत हैं तथा आपके ही अनुग्रह से रजोगुण से संपन्न जगत के सृजनकर्ता पितामह ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। हे कालमूर्ते, हे हरे, हे विष्णु, हे नारायण, हे जगन्मय सतगुण युक्त साक्षात पुरुषोत्तम विष्णु भी आप ही हैं, आपके अनुग्रह से अधिष्ठित हैं। हे विश्वमूर्ते, हे महेश्वर, महत पंच महाभूतादि, 5 तन मात्राएं, 5 काम इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां एवं मन, ये सब आपके ही द्वारा अधिष्ठित हैं। हे महादेव, हे जगन्नाथ, हे पितामह, हे जगतगुरु, हे देव देवेश, हे परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। हे शरणागत का शरण प्रदान करने वाले जगन्नाथ, हे बैकुंठ, हे शौर्य, हे सर्वज्ञ, हे वासुदेव, हे महाभुज, आप प्रसन्न होइए। हे सकर्षण, हे महाभाग, हे प्रद्युम्न, हे पुरुषोत्तम, हे अनिरुद्ध, हे महाविष्णु, हे विष्णु, आपको सदा नमस्कार है। हे विष्णु, 1000 फलों से युक्त तमोमूर्ति स्वरूप पृथ्वी का धारण करने वाले ऐश्वर्य संपन्न शेषनाग आपके दिव्य तथा अव्यक्त आसन के रूप में अधिष्ठित है। हे देवेश, हे सुव्रत, इस आसन के नीचे पाद के रूप में साक्षात धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य विराजमान है। हे विभो, 7 पताल आपके चरण रूप में, पृथ्वी जांग के रूप में, 7 समुद्र बस्तर के रूप में, दिशाएं विशाल भुजाओं के रूप में, अंतरिक्ष मस्तक के रूप में, आकाश नाभि के रूप में, बाजू नासिका के रूप में, दोनों नेत्र सूर्य चंद्रमा के रूप में, बाल मेघों के रूप में तथा नक्षत्र तारे और संपूर्ण गगनमंडल आपके गले के भूषण रूप में अधिष्ठित हैं। आप पुरुषोत्तम हैं, परम पूज्य हैं, आप देवेश्वर की स्तुति हैं। मैं किस प्रकार करूं? आपके विषय में जैसा सुना था कहा गया है, उसी दिव्य भावों से मैंने श्रद्धापूर्वक स्तुति रूप में कह दिया। हे ईश, हे नारायण, हे मेरी अभिलाषा के लिए मुझे क्षमा कीजिए। आपको नमस्कार है। नंदीश्वर बोले, जो मनुष्य शिव के द्वारा की गई सर्व पाप नाशनी तथा विष्णु स्तुति की भक्ति पूर्वक पढ़ता है या सुनता है अथवा ब्राह्मणों को सुनाता है, वे विष्णु लोकों को प्राप्त होता है। इस प्रकार इंद्र आदि के द्वारा स्तुति की जाने वाले अपरजय ब्रह्मेश्वर विष्णु की भक्ति पूर्वक स्तुति करके, उनके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम करके, उनके कातर दृष्टि से देखते हुए शुभ ने कहा। राजा बोले, भगवान दधीच नाम से लोक प्रसिद्ध एक धर्मज्ञ तथा विनीत आत्मा वाले ब्राह्मण हैं, जो पहले मेरे मित्र थे। शिवजी की आराधना से सदा तत्पर रहने के कारण उनकी कृपा से वे सभी अवध्य हैं। हे देवेश, हे विष्णु, हे जगतपते, उन्होंने सभा में मेरा तिरस्कार करते हुए अपने बाएं पैर से मेरे सिर पर प्रहार कर दिया और उन मंदोमंत ने कहा, मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ। हे जगदीश्वर, मैं उन विप्र दधीच को जीतना चाहता हूँ। हे जनार्दन, मैं उन्हें जिस भी तरह से जीत सकूं, वह आप वैसा उपाय कीजिए। नंदेश्वर बोले, इस प्रकार उन विष्णु भी महात्मा दधीच के अवध्य तत्व को जानकर तथा भगवान शिव के अतुलित प्रभाव का स्मरण करके ब्रह्मा जी को शीघ्र से उत्पन्न शुभ से कहा, राजेंद्र, महेश्वर की भक्ति को प्राप्त विप्रों का किस प्रकार का भय नहीं रहता। हे राजन, विशेष रूप से रुद्र के भक्त सर्वदा भय से मुक्त रहते हैं, चाहे वे परम नीच हों क्यों ना हो, फिर भी उसे दधीच मुनि की जो तो बात ही क्या है। हे महाभाग, हे विभूते, अतः आपके विजय का आशा नहीं है। देवताओं सहित आपने को शापित होने के लिए मैं अब विप्र दधीच को क्रोधित करूंगा।
हे राजेंद्र, उनके शाप से दक्ष के जग में सभी देवताओं सहित मेरा विनाश होगा और पुनः उत्थान होगा। हे विपुते, हे राजेंद्र, समस्त देवताओं सहित मैं विपेंद्र दधीच मुनि से आपकी विजय के लिए पूरे मन से प्रयास करूंगा। नंदीश्वर बोले। भगवान विष्णु का ये वचन सुनकर शुभ ने उनसे कहा, आप वैसा ही कीजिए। इधर भक्त वत्सल भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण कर दधी मुनि के पास आश्रम में पहुंचे। जगतगुरु विष्णु ने महर्षि दधीच को प्रणाम करके कहा। श्री भगवान बोले, शिवराधना में तत्पर निरंकार महर्षि दधीच, मैं आपसे एक वर की याचना करता हूँ। आप मुझे ये वर देने की कृपा कीजिए। देव विष्णु की इस प्रकार प्रार्थना करने पर दधीच ने कहा, मैं आपके सभी भावों तथा मनोरथों का समझ गया हूँ। मुझे आपसे कोई वही नहीं है। मैं हे जनार्दन, आप जहाँ ब्राह्मण का रूप धारण कर आए हो, हे देवेश, हे जनार्दन, भगवान शिव की कृपा से मैं भूत भविष्य तथा वर्तमान सब कुछ जानता हूँ। हे सुव्रत, आप ये विरूप छोड़ दीजिए। हे देवेश, हे मधुसूदन, शुभ ने अपने कार्य सिद्धि के लिए आपकी आराधना की है। हे भगवान, हे हरे, आपकी ये वत्सलता मुझे पूर्ण रूप से विदित है। हे भगवान, हे हरे, आज यहाँ भी आपकी यहाँ भक्त वत्सलता विद्वान है। हे भगवान, हे वरदाता, हे कमल नयन, यदि आपको ऐसा भक्त वत्सल्य है तो आप सोच समझकर ये बताइए कि मुझे शिवदार आराधना तत्पर व्यक्तियों को आपसे क्या भय हो सकता है। हे जनार्दन, हे मिथ्या भाषण नहीं करता, इसलिए इस जगत को देवता दैत्य तथा ब्राह्मण किसी से भी मैं भयभीत नहीं रहता। नंदी कहते हैं, संत कमाची दधीच का वह वचन सुनकर उसी क्षण ब्राह्मण रूप छोड़कर विष्णु ने अपना रूप धारण कर लिया और हंस कर दधीच से कहा,